जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम लोगों ने पढ़ना है लेसन नंबर 4। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को लेसन नंबर 4 समझाऊंगा और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। हमने अब तक जो पढ़ा है अरबी में उसका छोटा सा आपको ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों के जहन में रहे। देखें, हम लोगों ने सबसे पहले तो कॉमन नाउन पढ़ा। ठीक है ना, मैं आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल आप लोग कनेक्टेड रहें। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कनेक्टेड रहें। ठीक है ना। और ये इस बुक की खासियत यही है जो आप लोग पढ़ रहे हैं कि ईच एंड एवरी लेसन इज कनेक्टेड। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों ने कॉमन नाउन पढ़ा, अल जुमलतुल इस्मिया पढ़ा, नॉमिनल सेंटेंस। ठीक है ना, उसमें मुब्तदा और खबर होते हैं। फिर आपने कॉमन नाउन पढ़ा। ठीक है ना। कॉमन नाउन यानी कि जिसको हम मतलब आखिर में तनवीन होती है, डबल पेश होते हैं। ठीक है ना, आप लोगों ने वो पढ़ा। और उसके बाद फिर आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा, आपने हाजा जाली का पढ़ा। ठीक है, और कॉमन नाउन को जब हम प्रॉपर नाउन बनाते हैं तो हम उसमें अल लगा देते हैं, तो आप लोगों ने अल पढ़ा। ठीक है, तो हम लोगों ने दो किस्म के पढ़े कि एक तो हाजा किताबुन, हाजा मुब्तदा किताबुन खबर, और एक जालिका किताबुन, जालिका मुब्तदा किताबुन खबर। और इसी तरीके से हमने ये भी नोट किया कि हम किसी भी कॉमन नाउन में अल लगा देते हैं तो वो प्रॉपर बन जाता है। जब वो प्रॉपर बन जाता है तो फिर हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे बैतुन था, हमने उसमें अल लगा दिया तो वो बन गया अल बैतु। अब ये जब प्रॉपर बन गया तो हम अपना सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि हमारा जो मुब्तदा होता है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस होता है, उसको प्रॉपर होना चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको अल बैतु कर दिया। तो अब हम अल बैतु से अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। अल बैतु सगीरुन, द हाउस इज स्मॉल। या अल बैतु कबीरुन, द हाउस इज बिग। या अल बैतु जदीदुन, द हाउस इज न्यू। या अल बैतु कदीमुन, द हाउस इज ओल्ड। हम जैसे चाहें जुमला बना सकते हैं। ठीक है ना, हम कोई सा भी कॉमन नाउन लेंगे, हम उसमें अल लगाएंगे और अल लगा के उसको प्रॉपर कर लेंगे, और प्रॉपर करके फिर हम अपना जुमला स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने लेसन नंबर 3 में पढ़ा। फिर हमने मून लेटर्स और सन लेटर्स पढ़े थे लास्ट। ठीक है ना। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। ठीक है, प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशन जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हम करेंगे ये, सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ कंपाउंड, सॉरी, अ फ्रेज एंड अ सेंटेंस। ठीक है ना, अ कंप्लीट सेंटेंस एंड अ फ्रेज। तो एक मरतबा जब हमें ये समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी समझने की। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा था, अल बैतु और जदीदुन। ठीक है ना, द हाउस इज बिग। अल बैतु भी सिंगल है, यानी कि योर मुब्तदा इज सिंगल। और जदीदुन इज योर खबर वाज आल्सो सिंगल। आपकी सिंगल मुब्तदा और सिंगल खबर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है। हम करने क्या जा रहे हैं, हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अब जो है ना, आज से जो आपका लेसन शुरू हो रहा है, इसके बाद से आप लोग 4 कंपाउंड्स पढ़ेंगे अरबिक के। 4 कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक मतलब समझ में आ जाएंगे ना, तो आपके लिए वाकईतन कोई एक आम छोटा सेंटेंस बनाने में तो कोई टेंशन ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है। तो आपको पता है कि हर लेसन के शुरू में ऐसा होगा कि कुछ रूल्स होंगे जो आपको बताए जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जब पूरा लेसन पढ़ेंगे, जब हम पूरा लेसन पढ़ेंगे तो फिर उसकी एप्लीकेशन होगी और आप आराम से उसको कर लेंगे। ठीक है। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी कि हरूफ। ठीक है, मैं वो प्रेपोजिशंस आपको बाद में लिखवाऊंगा। पहले देखें ना, मैं आपको ये लिखवाता हूँ कि कंपाउंड कैसा होता है। जैसे है इन द हाउस। ठीक है, इन द हाउस। अब आप देखें इन द हाउस, एक इसमें इन है। ठीक है ना, इसके अंदर एक तो इन है, ये देखें, एक इसके अंदर ये इन है, और एक इनके इसके अंदर है हाउस, या द हाउस कह लें। तो इन और द हाउस को मिलाकर हमारा एक कंपाउंड बन गया। और ये इन, ऑन, एट, अबव, बिलो, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, बॉटम, अंडर, ये सारे लेटर्स होते हैं। इनके अपने एक मायने होते हैं, और ये नाउन्स में जाके लगते हैं। ठीक है ना। अब देखें, ये इन द हाउस डजंट मेक एनी सेंस, इसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है ना, फ्रेज। इट्स नॉट अ सेंटेंस, इट्स अ फ्रेज। ठीक है ना।
तो फ्रेज क्यों है ये, क्योंकि ऐसा या फिर इसको इनकम्प्लीट सेंटेंस के ये भी कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना। तो हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इन छोटे छोटे लेटर्स को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अरबी में, और इनका क्या इम्पेक्ट होता है। सबसे पहले मैं आपको लिखवाऊंगा अरबिक के बहुत ही जो मेजर प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको वो लिखवाऊंगा। नंबर वन है फी, ठीक है। नंबर वन क्या है? फी, फायाजिर फी। फी का मतलब होता है इन, ठीक है। आप लोग लिख लें, फी आला। सेकंड वन इज आला, आला, फी आला। देखें, ये जो लाम के साथ या लगी हुई है, ये लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती है। एक या होती है कि जिसके नीचे डॉट होते हैं, ये वाली या तो पढ़ी जाती है, लेकिन वो या कि जिसके नीचे डॉट ना हो, वो पढ़ी नहीं जाती, लिखी जाती है। ये देखें आला, इसीलिए हम इसको आला पढ़ रहे हैं, अली नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। हम इसको आला पढ़ रहे हैं, हम इसको अली नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। अच्छा, फी आला। अच्छा, उसके बाद है मिन। मिन का मतलब, अच्छा मैं आप लोगों से पूछ ही नहीं रहा कुछ भी, सॉरी, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी सबको? जी जी आ रही है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मिन, अब है उसके बाद मिन, फी अला, मिन, उसके बाद है इला। मैं सबके मायने बताऊंगा आपको अभी, अलिफ लाम और ये इला। फी अला, मिन, इला, फी अला, मिन, इला। और उसके बाद फिर एक है लाम जे ली, ये भी प्रेपोजिशन है एक, लाम जे ली। और एक आखिरी है बाजिर बी, ये भी एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। मैं आपको इन सब के मीनिंग लिखवाता हूँ। देखें, देखें, फी का मतलब होता है इन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं में, ठीक है ना। इसका मतलब है इन, सही है। इन मतलब यानी कि में। अला का मतलब है ऑन, यानी कि पर। मिन का मतलब है फ्रॉम, यानी कि से, ठीक है। अच्छा, इला के दो मतलब हैं। इला का मतलब है टू, और एक और मतलब है टूवर्ड्स, की तरफ, ठीक है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, की तरफ, की जानिब, ठीक है। की तरफ, की जी ठीक है। जानिब। अच्छा, अब उसके बाद फिर है, अच्छा ये चारों लिख लिया आप लोगों ने? ये चारों लिख लिया? प्लीज आप लोग मुझे ओके दें, ताकि फिर मैं इनको रब, इसको जी रब सर। करके, जी सर। जी सर। ठीक है। ओके। ओके, ओके सर ओके। ओके। अब देखें, नेक्स्ट आगे आते हैं। फी अला मिन इला हो गया, अब लाम से ली है और बाजिर भी है, ठीक है ना। लाम से ली का मतलब होता है FOR, फॉर, यानी के लिए, ठीक है। फॉर, सॉरी, ये ओ है, फॉर। फॉर मतलब के लिए, जो हम कहते हैं ना। अच्छा, सर। बाजिर बी के, बाजिर बी जो है ना बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है। बाजिर बी के तीन मतलब है। नंबर एक है विद, ठीक है। नंबर दो मतलब इसका है ऑन, सॉरी, नंबर दो मतलब इसका है ऑन। और नंबर तीन इसका मतलब है एट। ये तीन मतलब इसके होते हैं, और इसके आगे और भी मतलब आएंगे, ठीक है ना। आगे और भी इसके मतलब आएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि फिलहाल ये तीन बहुत है, ठीक है। जब आप आगे लेटर ऑन अरबी में आएंगे, आप आगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह
अल्लाह ताला हमें आगे लेके जाए, तो फिर उसमें आपको फिर हो सकता है कि और भी इसके मायने आए। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये जो प्रेपोजिशन है बाजिर भी, ठीक है ना। अच्छा देखें, ये तो इनके मायने हैं। अब आगे देखते हैं इनका इम्पैक्ट, ठीक है ना। इनका इम्पैक्ट क्या होता है, हम कैसे समझेंगे इसका इम्पैक्ट। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लिया ना, मिटा दूं? जी जी। ठीक है। अब देखें इनका इम्पैक्ट क्या होता है। इनका इम्पैक्ट कैसे होता है, जैसे अल बैतू है, अल बैतू, ठीक है। नॉर्मल अल बैतू आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने अल बैतू से पहले लगा दिया फाजिर फी, फायाजिर फी, सॉरी, फायाजिर फी। फी लगने की वजह से एक तो फी के अपने मायने हैं, ठीक है ना। फी ऐड हो गया अल बैतू के अंदर, तो अब ये बन गया फिल, फिल, सॉरी, फिल बई। अब फा की वजह से, प्रेपोजिशन लगने की वजह से नाउन जो है ना वो जेर में आ जाता है, फिल बैती, ठीक है। तो पढ़िए, अल बैतू अल बैतु फिल बैती, फिल बैती। ठीक है। इसी तरीके से मतलब, अच्छा, अल बैतू का मतलब क्या था? घर। हाउस, एक घर। हाँ, द हाउस है ना, द हाउस द था ना, द हाउस। हाउस। फिल बैती का मतलब क्या हो जाएगा? इन, इन द हाउस। इन द हाउस, ठीक है ना, इन द हाउस। वो फिल बैती इन द हाउस बन गया। तो एक तो इसका इम्पैक्ट है। हमें सबसे पहले जो रूल लिखना है वो क्या, कि प्रेपोजिशंस नाउन को जेर में ले आते हैं, ठीक है ना। प्रेपोजिशंस जिस नाउन के नीचे भी लगेंगे उसको जेर में ले आएंगे, सही है। ये प्रेपोजिशंस का इम्पैक्ट होता है, और जाहिर बातें मायने बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड किस चीज का है? ये आपका कंपाउंड नंबर 1 है। आप इसको इंग्लिश और अरबी दोनों में लिखिएगा कि आपके कंपाउंड का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये कंपाउंड नंबर 1 है आपका। इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रेपोजिशन प्लस नाउन, क्योंकि ये कंपाउंड आप लोगों से मैं पूछूंगा, ठीक है ना। आप लोगों को याद होना चाहिए आपका कंपाउंड नंबर 1 का नाम है प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है। प्रेपोजिशन प्लस, प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला कंपाउंड है पहला आपका, जिसको हम क्या कहते हैं अरबी में वो हमें समझना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं अरबी में, ये जो प्रेपोजिशन है इसको कहते हैं जार, ठीक है। और ये जिसके ऊपर ऐड होता है, जो जिस नाउन के ऊपर ये ऐड होगा, लगेगा, उसको कहते हैं मजरूर। मीम, जीम, रॉ, वाव और रॉ, मजरूर। और ये बेचारा जेर पे आने पर है मजबूर, ठीक है ना। तो ये मजरूर है, ये बेचारा जेर पे आने पे मजबूर है। प्रेपोजिशंस का मामला यही है कि इनके लगते ही नाउन जेर के नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये समझ लें आप, कंपाउंड नंबर 1 क्या है आपका, जार प्लस मजरूर। कंपाउंड ओके। नंबर 1 का नाम आपका क्या है, जार प्लस मजरूर, चार प्लस जरूर। ठीक है। और प्रेपोजिशन प्लस नाउन, नाउन। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, ठीक है। चलें जी, एक बात तो ये हो गई। और ये प्रेपोजिशन अभी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह, तो आप लोगों को भी समझ में आएंगे। मैं आपको थोड़ी सी मिसालें देता हूँ। अब जैसे लाम से ली है ये, ठीक है। आप लोग पढ़िए, सब मेरे साथ पढ़िएगा। अल्लाहु, अल्लाहु। उसमें लाम से ली लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? लिल्लाही, लिल्लाह। लिल्लाहि। है ना। आप पढ़ते हैं ना लिल्लाही, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्जी, है ना। जी। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्जी। तो देखें, वो फी की वजह से भी जेर आ रही है और लाम ली की वजह से भी आ रही है। तो वो अल्लाह था और वो लिल्लाही है। अब देखें, बाजिर बी है। आप देखें, बाजिर बी का इम्पैक्ट देखिएगा। पढ़िए, इस्मुन, इस्मुन। इस्मुन। अल्लाहु, अल्लाह। अल्लाहु। अर्रहमानु, अर्रहमानु। अर्रहमानु। अर्रहीमु। अर्रहीम। अर्रहीमु। मल्टीप्लाई बाय बाजिर बी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखा आपने, सारे नाउन्स के नीचे जेर आ गई। हम्म, जी। ये इम्पैक्ट होता है प्रेपोजिशन का, ठीक है ना, कि नाउन जेर में आ जाता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा जो आप लोगों को बताना है, मुझे एक और चीज बतानी है, वो ये कि अरबी जबान में मर्दों के नाम दो पेश के साथ एंड होते हैं। सही है। ओके। जैसे यस। पढ़िए, मोहम्मदुन, हमदुन। अब्बासुन, अब्बासन। यासिरुन, यासिरुन। यासिरुन। तारिकुन। तारिकुन। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से खालिदुन। खालिदुन। अच्छा, खवातीन के जो नाम है ना, खवातीन के नाम अरबी जबान में एक पेश के साथ एंड होते हैं। ठीक है ना। खवातीन के जो नाम होंगे वो अरबी जबान में एक पेश के साथ एंड होंगे। सही है। तो मिसाल के तौर पे पढ़िए, फातिमा तू। ठीक है, फातिमा तू, आयशा तू, मरयमू, जैनबू। अच्छा, हमें एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको, पता है क्या? वो आपको एक और चीज बतानी है कि अरबी जबान में आप ये कैसे पहचानेंगे कि कोई सा भी नाउन जो है वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। ठीक है ना, मुजक्कर मुअन्नस पहचानने की, तो एक मुअन्नस की अरबी जबान में निशानी है। ठीक है। अगर आप लोग वो निशानी उसको याद रखें तो फिर आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। तो मुअन्नस की निशानी जो है अरबी जबान में वो ये है, ये गोल वाली ता। ये जो सामने मैंने आपके लिखी है, इसे गोल ता कहते हैं। ठीक है ना, गोल ता। ये वाली जो है ना, ये गोल ता है। ठीक है, ये ऐसे बनती है और ये लेटर्स के एंड पे लगती है। मिसाल के तौर पे देखें, साअतुन, साअतुन, ये देखें, ये गोलता आ गई। ठीक है, ये गोलता इज द साइन ऑफ फेमिनिन जेंडर इन अरेबिक। ये देखें। अब देखें, बैतुन के आगे, बैत जो है उसके आगे ता है लेकिन गोल वाली नहीं है। ये देखें। ठीक है ना, ये पे किताबुन, हम लिखते हैं ना किताबुन, किताबुन। सही है, किताबुन। अब देखिए, बा है, साअतुन, ये ता, ये गोल ता का मतलब है कि घड़ी अरबी जबान में मुअन्नस है। ठीक है ना, ये डिफरेंस है। फिलहाल सिर्फ इसको जहन में रखें आप लोग। ठीक है, आगे हम इसको और पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा वाजे हो जाएगा। सही है। ये गोल ता, इसको हम कहते हैं ता मरबूता, ता उन मरबूतुन, ता उन मरबूतुन, यानी कि मिली हुई, मरबूत मतलब मिली हुई, मिली हुई ता, ज्वाइंट ता, ता मरबूता, इसको हम क्या कहते हैं? ता मरबूता, मिली हुई ता इज द साइन ऑफ फेमिनिन जेंडर इन अरेबिक। अरबी जबान में मोन्नस की अलामत ये गोल ता है। जिस इसम के आखिर में भी ये गोल ता होगी, समझ जाइएगा कि वो मोन्नस है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए, अब हम लोग अपना लेसन शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। यहाँ तक की जो बात है सबको समझ में आ गई है? जी, आ गई। ठीक है, हम फिर अपना लेसन पढ़ते हैं। आइए, अब जब हम इसको सबको अप्लाई करेंगे लेसन में तो फिर आप लोगों को लेसन समझ में भी आएगा और बल्कि मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अब आपको इंशाल्लाह देखिएगा, और सेंटेंसेस को समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, हम सब मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ।
ठीक है, ये हमारा है लेसन नंबर 4। पढ़िए, अल हम्मामु, अल हम्मामु, अल अल गुरफतु। अल गुरफतु, ये इसके क्या बताइए, माने? अल हम्मामु का मतलब क्या है? ये तो वॉशरूम हो गया ना। वॉशरूम हो गया, बिल्कुल। और अल गुरफा का मतलब होता है रूम। तो हमामों के मीम के ऊपर तो पेश नहीं, हमाम पढ़ेंगे, हमामू पढ़ेंगे। देखें, अब आपको वो हर जगह नहीं देंगे, आपको ओके अंडरस्टूड ठीक होना है, चाहिए कि जब अंडरस्टैंड कुछ कर, भी नहीं है ना, तो आखिर में एक पेश है। समझ गए। और आखिर में एक पेश क्यों है? क्योंकि शुरू में अल लगा हुआ है। अगर शुरू में अल अल लगा नहीं लगा हुआ है होता तो क्या होता? तो उन होता है, तो हम मामून होता, बिल्कुल। आखिर में दो पेश हमामुन होते, होता है। आखिर में हाँ दो पेश होते, ठीक है ना। जी। लेकिन इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि अब ये आपको पढ़ा चुके हैं ना, तो अब ये कहेंगे कि भाई स्टूडेंट्स, ये आप जब तक कि कोई वजह नहीं हो, डू नॉट चेंज द वॉवल्स। सही है। ओके। ओके, तो अल हम्मामू, अल हम्मामु, ठीक है, द वॉशरूम। और दूसरा है अल गुरफतु, अल गुरफतु, द रूम। द रूम। या ठीक है, ये दो इन्होंने पिक्चर्स दी हैं कि ये उसी के मुतालिक अभी देखते हैं कि ये हम पढ़ाने वाले हैं क्या करते हैं, देखें बहरहाल। आइए, सबसे पहले तो पढ़िए, अल बैतु अल बैतु फिल बैती। फिल बैती, ठीक है ना, ये जो प्रेपोजिशन लगाने से चेंज आ रहा है। अल मकतबु अल मकतबु अलल मकतबी। अलल मकतबी। ठीक है ना, अब ये क्या है? अल मकतबु का मतलब क्या है? द डेस्क, है ना। और अलल मकतबी का मतलब क्या होगा? ऑन डेस्क, ऑन द डेस्क, ऑन द ऑन डेस्क। द डेस्क, ऑन या। द डेस्क। क्योंकि यहाँ पे अल भी है, ध्यान में रखें, तो हम द लगा रहे हैं इसीलिए। ऑन द सही डेस्क। है, ऑन द और डेस्क। इट डज मेक एनी सेंस, मतलब बहुत बहुत मतलब ऐसा भी आएगा कि जब हमें द की जरूरत नहीं पड़ेगी, द लिखा हुआ होगा, अल लिखा हुआ होगा, लेकिन हमें द लगाने की जरूरत नहीं होगी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। समझ रहे हैं? ओके। लेकिन हमें ये पता होगा कि भाई ये प्रॉपर है क्योंकि अल लगा हुआ है। सही है ना। हम्म। आगे, सही है। अल मस्जिदु अल अल मस मस्जिदु फिल मस्जिदी। फिल फिल मस्जिदी, मस्जिदी हाँ, अस्सरीरु 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 अलस्सरीरी। अला अला सरीरी। सरीरी। ठीक है ना। कुर्सी के ऊपर, कुर्सी के ऊपर। कुर्सी या नहीं, बेड के ऊपर, ऑन द बेड। ओके, ऑन, सॉरी, यस, ऑन द बेड, राइट। अब आए, ठीक है सर। अब पढ़ते हैं, आइए देखें। अयना मोहम्मदुन। आइना अय्ना मोहम्मदुन। मुहम्मदुन। आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने WH वर्ड्स कितने पढ़े हैं अभी तक? डब्ल्यू एच क्या होता है? वही आ व्हाट, हु, और अला, और और हल। आ और हल पढ़ा है आप लोगों ने, लेकिन आ और हल हाँ, WH वर्ड्स तो नहीं है ना। नहीं 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 नहीं, WH डब्ल्यू एच वर्ड्स तो तो एक है, माँ मानते, एक तो माँ, एक तो एक तो व्हाट है और एक हु है ना। मान मान, यस, मन एक फॉर लिविंग। एक मिनट रुक जाए, हाँ देखें, एक है आप लोगों ने जो WH वर्ड्स पढ़े हैं, एक वर्ड पढ़ा है आपने, और एक आपने हु पढ़ा है। ठीक है, WHO, हु। आपने इसकी अरबी पढ़ी है माँ। सही है। और आपने हु की अरबी पढ़ी है मन। मन, सही बात यस। है। जी जी। सही बात है। अब देखें, नया वर्ड आ गया है, WHERE, आइन, वेयर। हम उसको उर्दू में क्या कहते हैं? कहाँ, कहाँ। किधर, और ये आइन नहीं है, ये है आईना। आइन है। ओके। अनचेंजेबल है, याद रखिएगा। आईना विल बी ऑलवेज आईना। सही है, आईना। आईना का मतलब होता है वेयर, कहाँ, आईना। ठीक है, ओके। आईना, अनचेंजेबल। हाँ, ओके। जब आप इसके ऊपर वफ करेंगे तो आप इसको आइन बोलेंगे। राइट नाउ हमें इसको आईना पढ़ना है ताकि हमें समझ में आ सके। ओके। अनचेंजेबल है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सारे अनचेंजेबल होते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स चेंज नहीं होते क्योंकि ये लेटर्स है ना। देखिए, व्हाट है, हु है, वेयर है, ये इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आता ना, क्योंकि ये तो सवालिया है, क्वेश्चन जी। वर्ड्स हैं। इसी तरीके से अरबी में भी माँ, मन, आईना, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सही है ना। सही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, मिटा दूं? जी जी। आपने याद रखना है ये क्वेश्चन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
सवाल जवाब, जब इंसान बातचीत करता है तो उसमें सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब के लिए आपको ये टूल्स पता होने बहुत जरूरी है। ठीक है ना। कुरान मजीद के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा ये फ़अयना तज़हबूना, भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ये कहाँ की अरबी आईना है। ठीक है ओके। ना। तो कुरान मजीद में भी ये जो छोटे छोटे से आपने लेटर्स याद कर लिए, ये देखिएगा आपको, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ये सारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं सब कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, माँ, मन, आईना, ठीक है ना, हल, सारे कुरान के लेटर्स हैं। तो आपकी असल में कुरानिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। ये जहन में रखें। अब तक हमने जो भी पढ़ा है सारे कुरान के वर्ड्स हैं। हाजा, जालिका, माँ, मन, हल, आईना, ठीक है ना। ये प्रेपोजिशन सारे सब कुरान मजीद का है। तो एक तरफ आपकी अरबिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक तरफ ये कुरानिक अंडरस्टैंडिंग है। असल में कुरान मजीद जब पढ़ा जाएगा तो ये आपको हिट करेगा। ये मीनिंग्स आपको याद होंगी ना, तो ये बार बार हिट होगा आपको इंशाल्लाह। सही है। ठीक। ओके। अब हम पढ़ते हैं, आइए पढ़िए। अईना मोहम्मदुन। अयना मुहम्मदुन। क्या मतलब है अईना मोहम्मदुन का। वेयर इज मोहम्मद। वेयर इज मोहम्मद। ठीक है, जवाब देखिए सामने लिखा हुआ है, हुआ फिल गुरफती। हुआ फिल गुरफाती। ठीक है, अब ये देखिएगा जरा, हुआ के दो मतलब होते हैं। ये आप लोगों ने याद करना है। हुआ, इसका मतलब होगा आकिल के लिए ही, है ना। यानी कि इंसानों के हम्म, लिए तो ही कहेंगे आप। जी उर्दू में कहेंगे वो, थर्ड पर्सन है ना वो। जी अच्छा, ये हुआ जो है ना, ये गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल होगा। ये जहन में रखें। ठीक है इसका फिर हम तर्जुमा करेंगे इट। सही है। जी सर तो हुआ का इस्तेमाल आकिल के लिए होगा। यानी कि जब हुआ इज रेफरिंग टू आकिल, तो जाहिर बात है यानी कि इंसान के लिए इस्तेमाल होगा तो हम उसको ही कहेंगे, और गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होगा तो हम उसको इट तर्जुमा करेंगे उसका। सही है। अच्छा, एक बात मैं आपको आखिरी और बताना चाहता हूँ, उसके बाद आपको मैं कोई रूल नहीं बताऊंगा, वादा है आपसे, आज के लिए खास तौर पे। ये देखिएगा, हुआ, पढ़िए हुआ, हुआ हुआ। और हुआ फिल गुरफती पढ़े। हुआ हुआ फिल फिल गुरफती तो तर्जुमा क्या होगा इसका, ही इज इन द इज इन रूम। द ही इज इन द रूम ठीक है, ही इज इन द रूम। अच्छा, ये फिल गुरफती आपको पता है ये आपका कंपाउंड है ना। जी प्रेपोजिशन और नाउन वाला कंपाउंड है, जिसको हम अरबी में कहते हैं जार और मजरूर का कंपाउंड, जी है ना। जी तो याद जी। रखिएगा। अब देखें ये क्या है, हुआ। हुआ आपका मुब्तदा है। ठीक है, हुआ आपका मुब्तदा हो गया, जो कि जी सिंगल है। सही है। हुआ आपका मुब्तदा है जो कि सिंगल है, और फिल गुरफती आपकी खबर है जो कि कंपाउंड है। ओके। तो मुब्तदा और खबर मिलकर नॉमिनल सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है। सही। तो अब क्या है, ये एग्जाम्पल क्या कौन सी हुई, सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर। कौन सी एग्जाम्पल है ये। सिंगल मुब्तदा कंपाउंड खबर इससे पहले जो आपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सिंगल सिंगल मुब्तदा सिंगल सिंगल खबर, हाँ। है ना। सिंगल मुब्तदा मुब्तदा सिंगल खबर अब हमारे मुब्तदा। पास, अब हमारा सेंटेंस थोड़ा सा आगे बढ़ा है कि मुब्तदा तो सिंगल है लेकिन खबर कंपाउंड आ गई है। हम्म, ठीक है। आगे जाके ऐसा भी होगा कि कंपाउंड मुब्तदा हो जाएगा और खबर सिंगल हो जाएगी। सही है ना। सही तो है सर इस तरीके से हमारा सेंटेंस वेरिएशन में आएगी और पता भी नहीं चलेगा, देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता सेंटेंस बढ़ता जाएगा। सही है। बस ये जहन सही। में रखें, ये मैंने आपको बता दिया। आइए अब हम सिंपल पढ़ेंगे। जी, वअयन यासिरुन पढ़िए। वअयना वअयन यासिर। यासिर यासिर कहाँ है और यासिर और कहाँ है। और यासिर कहाँ है हुआ फिल वेन हम्मामी। हुआ हुआ फिल फिल हम्माम हम्मामी। वो वॉशरूम वो वॉशरूम में। ठीक है जी। वअयन आमिनतु।
वअैना आमिनतु, आमिना कहाँ है? आमिना कहाँ है? ही और फिल आमिना कहाँ है? और आमिना और आमना कहाँ है? और ही आमिना कहाँ? हाँ, ही फिल मतबखी। हिया मीन्स बिकॉज शी इज फीमेल। हिया हिया का फील मतलब भी देखें दो है। हिया का मतलब क्या है? शी। ठीक है, हिया का मतलब क्या हो जाएगा? शी फॉर आकिल, और इट फॉर गैर आकिल। जैसे कि वो मर्दों के लिए मतलब मुदक्कर के लिए, वैसे ही मुअन्नस के लिए। ठीक है ना? हिया इज रिप्रेजेंटिंग अ फीमेल। ठीक है ना? इन केस ऑफ आकिल हम उसको शी कहेंगे, इन केस ऑफ गैर आकिल हम उसको इट कहेंगे। सही है? सही है सर। यस ओके। ओके। हिया फिल मतबखी पढ़िए या फिल हिया मत, फिल मतबखी, जी, तर्जुमा करें। वो किचन में है। किचन वो वो किचन किचन में में है, है। बिल्कुल। अब देखें, अइनल किताबु, किताब कहाँ है? किताबु, किताब वेयर इज द कहाँ है? बुक, है ना? किताब कहाँ है? वेयर इज द बुक। तो अब देखें ये क्या है, ये इसके लिए भी हुआ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि गैर आकिल है। तो हुआ अलल मकतबी पढ़िए। हुआ हुआ अलल मकतबी, मकतबी। इट्स ऑन द डेस्क। इट इज ऑन द डेस्क, बिल्कुल। इट इज ऑन द डेस्क। और देखें, अगर हम इसका तर्जुमा उर्दू में करते हैं तो उर्दू में तो वही लफ्ज वो है ना? तो असल देखें डिफरेंशिएशन होगा इंग्लिश से। कहीं कहीं तर्जुमा हमें हेल्प करेगा इंग्लिश वाला, और कहीं कहीं तर्जुमा हमें हेल्प करेगा उर्दू वाला। तो देखें, हमें ये ठीक है सर। दोनों जबानें आना ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टू अंडरस्टैंड अरेबिक। तो हमारा जहन और खुल जाएगा। ठीक है ना? तो ठीक है हुआ सर। अलल मकतबी पढ़े, हुआ हुआ अलल मकतबी, मकतबी। है ना? अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो कहेंगे इट इज ऑन द डेस्क, इट इज ऑन द डेस्क। और उर्दू में ठीक है। कहेंगे तो एक ही लफ्ज है वो, टेबल मेज वो पर। मेज पर है वो। ठीक है ना? ओके। व अय्न अस्साअतु, वअैना वअइन साअतु, अब देखें ये मुअन्नस है, तो हिया अला सरीरी। हिया अला सरीरी। सरीरी। ठीक है ना? इट इज ऑन द बेड, है ना? इट इज ऑन द बेड। तो हम यस, वो बिस्तर पर है। ठीक है ना? इट इज ऑन द बेड। इट इज ऑन द बेड, और ये इट हमें समझ में आ रहा है कि इट हमें लग रहा है कि भाई हाँ, सात असल में घड़ी जो है वो गैर आकिल है, और किताब गैर आकिल है। ठीक है ना? वरना हम इसका तर्जुमा ही करते हैं। तो इंग्लिश में हमें ज्यादा आसानी से समझ में आ रहा है बनिस्बत उर्दू के, क्योंकि उर्दू में तर्जुमा दोनों में वही है, वो है ना? ओके। अब हम चलते हैं आगे। अब आप लोगों के लिए है बेहतरीन असाइनमेंट। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है? ये आप लोग इन सवालों के जवाब तो देंगे, मैं एक सवाल के जवाब आप लोगों को देके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद करेंगे। लेकिन मसला पता है क्या है? एक सवाल के 3 जवाब लिखना है। ओके ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अइनल किताबु, ऐनल किताब, वेयर इज द बुक। सही है ना? वेयर इज द बुक। बुक कहाँ है? तो अब देखें इसका पहला जवाब क्या है? हुआ, हुआ फी मकतबी। अपनी फी नहीं होगी, मकतब के ऊपर है ना, तो आला आएगा। ओ, हुआ ओके। अलल मकतबी, हुआ अलल मकतबी, इट इज ऑन द डेस्क। इट मेरा इज ऑन सेकंड, द अच्छा चलें, डेस्क। सेकंड मैं इंग्लिश में कहता हूँ, आप अरबी बताइएगा। सही है? इट इज इन द रूम, हुआ फी मकतब, हुआ फी गुरफती। हुआ फिल गुरफती, हुआ माशाल्लाह। फिल गुरफती। अच्छा, इन इट इज इन द मस्जिद, हुआ हुआ फिल फिल मस्जिद हुआ हुआ फिल, हुआ फिल मस्जिद को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मस्जिद, हुआ फिल मस्जिद। हुआ फिल मस्जिदी। हुआ फिल मस्जिद। फिल मस्जिद। ठीक है, अब देखें, आईना मोहम्मद है। सही है ना? इसके आपको 3 जवाब लिखने हैं। ठीक है, तो मोहम्मद कहाँ है? मोहम्मद को 3 जगह भेज दें आप। सही है ना? हुआ फिल हम्मामी। हुआ फिल हम्मामी नंबर 1, हुआ फिल गुरफती। हुआ फिल गुरफती नंबर 2, हुआ फिल मस्जिद। हुआ फिल मस्जिदी। अहसंत, माशाल्लाह। 3 जुमले हो गए। ठीक है ना भाई? वो वॉशरूम में है, वो घर में है, और वो मस्जिद में है।
ठीक है ना, आपके 3 जुमले पूरे हो हुआ गए। अला सरीर हुआ सरीर अलस सरीरी, है ना, हुआ अला सरीर हाँ ही इज ऑन द बेड, वाह, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम कुछ भी बना सकते हैं। तो आपने हर सवाल के 3 जवाब देने हैं। ये असाइनमेंट है और ये आप लोगों को करना बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। सब और इंशाल्लाह। जहाँ इसको करने में आप जहाँ फंसे तो वहाँ आप मुझसे व्हाट्सएप पे ऑडियो में पूछिएगा, या आप लोग आपस में ग्रुप पे डिस्कशन करिएगा, तो मुझे मजा आएगा ठीक है सर। कि भाई जिसको भी टाइम मिल रहा है भाई बता दे भाई ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्या मतलब है, तो दूसरे को समझ में आया तो वो जवाब दे, वरना ये कि फिर मैं करेक्शन कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। बस सिर्फ इसको रखें और ये पूरा काम कर लें, तो हम कल से फिर हम कल नेक्स्ट इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे इस लेसन का, ठीक है। इंशाल्लाह ताला सर। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे। बारकल्लाहु फी जमीई उमूरिकुम फिद दुनिया वल आखिरह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम और वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।